प्यारे दोस्तों, ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है और हमेशा जो भी कुछ अनुभव और ज्ञान के आधार पर मैंने सीखा है विश्व के हर नागरिक बहन और भाइयों के साथ इसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। उनके साथ में अपने अनुभव को बताना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, ये पृथ्वी का नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जो भी आए हैं वो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। यहाँ जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी पृथ्वी पर पदार्पण किए हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ है, उनका जन्म हुआ है, उनकी मृत्यु अवश्य भावी है। लेकिन हर जीव जंतु और मनुष्य के जीने का जो कौशल और कला होता है, उससे उसकी जीवन की धारा प्रवाह अवरुद्ध हो सकती है और प्रगतिशील हो सकती है। क्योंकि ये मृत्युलोक दुख के लिए हुआ है। यहाँ हमारे सबसे परम प्रिय मित्र गौतम सिद्धार्थ बुद्ध जब जिंदगी की दुर्दशा को देखा तो जिंदगी का एक्सप्रेस वे पर चलने के लिए उन्होंने बहुत साधना और तपस्या की और फिर उन्होंने कुछ ज्ञान की बातें बताए। वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। एक योग विद्या में 5वां क्लॉज है पतंजलि योग सूत्र का, वो है ईश्वरा परिधाना। ईश्वरा परिधाना का मतलब है हम लोग प्रकृति के पुत्र हैं, इसीलिए प्रकृति की गोद में पलने वाला, पृथ्वी माता के कोख में पलने वाले हम सभी पृथ्वी के नियम कानून कायदे का पालन करें। ईश्वर का मतलब है प्रकृति, ये ब्रह्मांड ये विश्व, क्योंकि हम उसी के अभिन्न अंग हैं। सूर्य तारे नक्षत्र पेड़ पौधे जितने हैं वो सभी प्रकृति के से जुड़े हैं और प्रकृति की संतान है, हम उनमें से एक हैं। तो जो भी व्यक्ति प्रकृति के नियम का पालन करता है वो धारा प्रवाह में बहता हुआ जीवन की गति को पा लेता है। लेकिन जो इसके विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करता है उसका जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण हो जाता है। तो बता देता हूँ धारा प्रवाह में बहने की दिशा क्या है। सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा। जो भी व्यक्ति सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया प्रेम के प्रवाह में बहता है उसको दैविक भौतिक ताप नहीं मिलता है। उसको दुनिया में जलने के लिए भाप में उछलने के अवसर बहुत कम हो जाते हैं। रात और दिन तो आते हैं, दुख तो आ गया। कबीर ने कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने को। मीन्स पृथ्वी पर जब आए हो तो पृथ्वी और आकाश को उन्होंने चक्की जो जाता होता है ना, हम हिंदी में बोलते हैं, चक्की में पिसता है मनुष्य, जीव जंतु पशु पक्षी, कोई भी खुशहाल नहीं है भैया। और उसका कारण होता है ज्ञानता का घनघोर अंधकार। वो है काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष और कलह। साधारण मनुष्य की बात तो छोड़ दो, ये अहंकारी दुष्ट मनुष्य इतना अहंकारी हो जाता है कि रावण कंस कुंभकर्ण दुर्योधन दुशासन जैसे, जयचंद विभीषण जैसे गद्दार दुष्टों से पृथ्वी भरा हुआ है। ये तरह तरह की यातनाएं मनुष्य को देता है। लेकिन मूर्ख को पता नहीं है कि तुम अगर अपने से भी तुम अपना श्मशान घाट अपने जीते जी जीवन को उस दफन करने की जगह नहीं ले जाओ, फिर भी दुख होगा। यहाँ ताप है। उदाहरण तो दूंगा तो बहुत बड़ा लिस्ट बन जाएगा। इब्राहिम लिंकन मार दिए गए, गांधी मार दिए गए, जेफ कैनेडी मार दिए गए, सोक्रेटिस जहर पिला के मार दिए गए, झांसी की रानी लड़ते लड़ते अंग्रेजों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। सबकी मृत्यु होती है और दुखद ढंग से होती है। सुभाष चंद्र बोस अग्नि में जल गए जब प्लेन क्रैश हुआ। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद मारे गए। तो यहाँ कितने भी महान व्यक्ति हैं उनकी तो
गाथाएं हम खूब गाते हैं और सोचते हैं अरे वो कितने महान थे। रे भाई, सब जलते हैं इस पृथ्वी पर। कोई सही दिशा में जलते हैं, कोई विपरीत दिशा में धू धू के धुआं धुआं हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं यही बताना चाहता हूँ, नर हो न निराश करो मन को। निराश मत होइए, उदास मत होइए, परेशान मत होइए। आप अपनी दिशा, जिस तरह से ये कार सही दिशा में जा रही है, एक लेन को पकड़ लिया हूँ और 100 की स्पीड में एक द्रुत गति से जा रही है। जीवन की जो धारा प्रवाह है उस सही दिशा में अपने आप को लेते चलो। और पतंजलि योग सूत्र में बहुत ही अच्छा बताया गया, यामा, अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। दूसरों से ऐसा व्यवहार करो। नियम, अपने आप के साथ कैसा व्यवहार करो। स्वच्छा, संतोषा, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वरा परिधाना। शरीर को सबल करने के लिए आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्याना, इस सब का उपयोग करो। और दुख आए मुस्कुराओ, सुख आए मुस्कुराओ। न दुख में परेशान होना, न सुख में अत्यधिक आनंदित होना, उद्दुलित होना। जीवन में दुख सुख आते हैं, शांति से रहो। और तब भी समझ में नहीं आया, नहीं आया ना समझ में, और समझा देता हूँ। मेरा दोस्त कृष्ण था, एक मनुष्य थे, लोग भगवान बना दिया। गीता में कहा अर्जुन को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभूः मा ते संगोऽस्त कर्मणि। इसका तात्पर्य यही है कि अपना कर्म करते चले जाओ। जो भी कर्म है, जो भी लक्ष्य है, जो भी उत्तरदायित्व है, अपनी जिम्मेदारी है, उसको निभाते हुए चले जाओ। क्या मिला फिक्र नहीं, क्या नहीं मिला फिक्र नहीं, चलते चले जाओ। जो मिला बाबा, नहीं मिला बाबा। और अहंकारी बन के जो भी पा लिया तो मत बोलना रे मैं तो इतना अहंकारी हूँ, रावण हूँ, दुर्योधन, दुशासन हूँ। अरे मिला ठीक, नहीं मिला ठीक, किया ठीक, नहीं किया ठीक। केवल सही दिशा में चलते चले जाओ। और किसी भी महान उत्कर्षों का, कृतियों का, उपलब्धियों का अपने सर पर बोझ मत डालो। प्रकृति की रचना से हम जीवन चलता है। प्रकृति ने हम लोगों के जीवन की हर दिशा को, हर गाथा को लिख दिया है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। केवल उस पर हमें चलना है। ओम शांति, खुशहाल रहो।